कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां आपका दिल आपको वही ले जाता है जहां आपकी हार सुनिश्चित होती है, और वहीं आपका दिमाग आपको उस राह पर खड़ा करता है जहां जीत भी आपकी, सम्मान भी आपका और फैसला भी आपका होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दिल अच्छा है पर दिमाग सही है, क्योंकि दिल भावनाओं से चलता है और दिमाग वास्तविकताओं से। दिल आपको लोगों से जोड़ता है पर दिमाग आपको परिस्थितियों से बचाता है। आज की इस जीवन यात्रा में अगर हम चाणक्य की नीति को न समझें तो हम दूसरों के खेल में मोहरा बन जाते हैं। और इसलिए आज का हमारा विषय है, दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। चाणक्य नीति का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली संदेश। आज मैं आपको ऐसी 3 चाणक्य नीतियां बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देंगी, निर्णय बदल देंगी और सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी की दिशा बदल देंगी। तैयार रहिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभव है। पहला, भावनाएं। मनुष्य का सबसे बड़ा वरदान और सबसे खतरनाक परीक्षण। मनुष्य का जीवन 2 ध्रुवों के बीच चलता है, दिमाग और दिल, तर्क और भावना, समझदारी और संवेदनशीलता, रणनीति और दया। और इन्हीं 2 ध्रुवों के संघर्ष में छुपी है चाणक्य नीति की सबसे गहरी सीख कि भावनाएं अगर आपके ऊपर हावी हो जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, पर यदि आप भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाए तो वही भावनाएं आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। ये संदेश केवल चाणक्य का नहीं, बल्कि हर उस महापुरुष का है जिसने जीवन को अनुभव की भट्टी में तपाकर समझा है। लेकिन चाणक्य इसे जिस कठोरता, स्पष्टता और सत्य के साथ कहते थे, वही इसे अद्वितीय बनाता है। वो कहते थे, भावनाओं को त्यागो मत, पर उन्हें शासन मत करने दो। दुनिया की हर जीत, हर हार, हर दोस्ती, हर दुश्मनी, हर प्रेम, हर त्याग, हर युद्ध इन्हीं भावनाओं से जन्म लेता है। इसलिए भावनाएं गलत नहीं होती, उनका समय, दिशा और नियंत्रण सही या गलत होता है। भावना की शक्ति जिसे साध लिया तो दुनिया आपके लिए झुक जाएगी। यदि आप किसी भी महान व्यक्ति का जीवन पढ़ेंगे, चाहे वो कृष्ण हो, बुद्ध हो, विवेकानंद हो, शिवाजी हो या फिर चाणक्य, एक बात हमेशा दिखेगी, भावनाएं थी, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण था। क्योंकि जिसने अपनी भावनाओं को साध लिया, उसने अपने भाग्य को भी साध लिया। भावना की शक्ति क्या है? उदाहरण देखिए, मां की करुणा। एक मां को अपने बच्चे के लिए असीम प्रेम होता है। वही प्रेम जब मजबूती बनता है तो मां अपने बच्चे के लिए असंभव काम भी कर जाती है। युद्ध में देशभक्ति की भावना। एक सैनिक अपने देश के लिए जान दे देता है। ये तर्क नहीं, भावना है। पर यह भावना जब नियंत्रित होती है तो सैनिक घायल होने के बाद भी लड़ता है। भक्ति की भावना। कबीर, मीरा, तुकाराम, रामकृष्ण, ये सब प्रेम और भावना की शक्ति से ही दिव्यता को छू पाए। इसलिए भावना को कमजोरी समझना गलत है। भावना एक प्रचंड ऊर्जा है, जिसका दिशा सही हो तो ये आपकी क्षमता को अनेक गुना बढ़ा देती है। लेकिन जहां ऊर्जा है वहां खतरा भी है, और यही से शुरू होता है वो पहलू जिसके बारे में चाणक्य सबसे ज्यादा चेतावनी देते हैं। भावनाएं कब बन जाती है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? जब भावना अंधी हो जाती है, जब भावना आपको सोचने नहीं देती, जब भावना किसी और के हाथ का खिलौना बन जाती है, जब भावना आपका निर्णय बदल देती है, जब भावना आपको अपने ही नुकसान का रास्ता दिखाती है, जब भावना तथ्य से बड़ी हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, किसी को भी अपनी कमजोरी मत बताओ। और भावनाएं ही मनुष्य की सबसे पहली कमजोरी होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको भावनाओं से नियंत्रित कर सकता है। थोड़ी सी प्रशंसा से आपका दिल जीतना, थोड़ी सी सहानुभूति दिखाकर आपका भरोसा हासिल करना, आपके दुख में साथ दिखाकर आपकी सोच बदल देना, मन में भय पैदा करके आपको डराना, प्रेम के नाम पर आपका निर्णय छीन लेना,
ये सब भावनात्मक नियंत्रण के रूप है। मनोविज्ञान कहता है जिसे आपकी भावनाएं समझ आ गई, वो आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध भी नियंत्रित कर सकता है। और यही चाणक्य को पता था। इसलिए वे कहते हैं, दूसरों को अपनी भावनाएं पढ़ने मत दो। कल्पना कीजिए, आप एक मैदान में हैं, चारों तरफ धुंध है, सामने एक व्यक्ति मुस्कुराकर खड़ा है। वो बोलता है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा चाहता हूं, तुम मुझे अपना समझ सकते हो। आपका दिल कहता है, हां, ये अच्छा इंसान है, लेकिन आपका दिमाग कहता है, रुको, उसके इरादे समझो। और अधिकांश लोग दिल की सुन लेते हैं। यही पहली गलती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपको बार बार भावनाओं में उलझाता है, वो आपकी कमजोरी चाहता है, भलाई नहीं। और ये सच है। भावनाओं का खेल, प्रेम, दुख, क्रोध, मोह और दया। दुनिया में 5 भावनाएं ऐसी हैं जिनसे कोई भी आपकी बुद्धि को बंद कर सकता है। 1. प्रेम। आप किसी को पसंद करते हैं, वो आपको मूर्ख बना सकता है। प्रेम आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। 2. दुख। जब आप दुखी होते हैं, आपकी सोचने की क्षमता 50% कम हो जाती है। 3. क्रोध। क्रोध में आपकी बुद्धि शून्य हो जाती है। क्रोध वो क्षण है जहां चाणक्य कहते हैं, उस समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन है। 4. मोह, अटैचमेंट। यही वो भावना है जो रावण को ले डूबी, दुर्योधन को विनाश की ओर ले गई और हजारों लोगों को गलत फैसलों में फंसा देती है। 5. दया। दया महान है, लेकिन गलत व्यक्ति पर दया आपकी सबसे बड़ी भूल है। यही कारण है कि चाणक्य ने स्पष्ट कहा, दया योग्य पर करें, अयोग्य पर दया विनाश को आमंत्रित करती है। चाणक्य का रहस्य, भावना को दबाओ मत, दिशा दो। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि चाणक्य भावना को नकारते हैं। नहीं, वे भावना को नकारते नहीं, वे भावना का दास बनने को नकारते हैं। चाणक्य का सिद्धांत है, भावना पर नियंत्रण शक्ति, भावना का नियंत्रण खोना विनाश। वे कहते हैं, भावना को त्यागो मत, उसे साधो, उसे दिशा दो। जैसे प्रेम को त्यागो मत, उसे सही व्यक्ति पर लगाने की कला सीखो, वरना गलत व्यक्ति पर प्रेम आपको तोड़ देगा। करुणा को छोड़ो मत, पर उसका उपयोग सही जगह करो। गलत जगह करुणा दुश्मन को और शक्तिशाली बनाती है। क्रोध को दबाओ मत, उसे शक्ति में बदलो। क्रोध एक ऊर्जा है, उसे विनाश नहीं, निर्माण में बदलो। चाणक्य की एक गहरी कहानी, भावनाओं पर विजय। एक बार एक व्यक्ति चाणक्य के पास दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर हताशा, क्रोध और दुख, तीनों भावनाएं झलक रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा सबसे करीबी मित्र ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे नष्ट कर देना चाहता हूं। चाणक्य शांत थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? व्यक्ति बोला कि मैंने उस पर भरोसा किया। चाणक्य बोले, गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि तुमने भावनाओं से निर्णय लिया, बुद्धि से नहीं। उस व्यक्ति की आंखें भर आई। चाणक्य उसे अंदर ले गए, एक दीपक दिखाया जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। बोले, देखो इस लौ को, जब हवा तेज होती है ये कांपती है, कमजोर पड़ती है, लेकिन जब हवा नियंत्रण में होती है लौ उजला और स्थिर जलता है। फिर चाणक्य ने कहा, तुम्हारी भावनाएं भी यही लौ है। जब तुम उन्हें नियंत्रण में रखते हो वे तुम्हारी ताकत बनती है, और जब वे अनकंट्रोल्ड होती है वे दूसरों के हाथों का खेल बन जाती है। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भावनाओं को हथियार कैसे बनाएं? पहला तरीका, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। जब आप क्रोधित होते हैं, रुक जाए। जब आप बेहद खुश होते हैं, रुक जाए। जब आप दुखी होते हैं, कुछ भी निर्णय मत लें, क्योंकि भावना के चरम पर बुद्धि अंधी होती है। दूसरा तरीका, दूरी, डिटैचमेंट। थोड़ी दूरी से परिस्थितियों को देखो, जैसे आप किसी और की कहानी देख रहे हो।
भावना कमजोर पड़ेगी, बुद्धि स्पष्ट होगी। तीसरा तरीका, उद्देश्य। भावना आपके उद्देश्य की सेवा करे, उद्देश्य भावना की सेवा न करे। चौथा तरीका, सीमाएं। आप हर किसी के साथ दिल से जुड़े रह सकते हैं, पर हर किसी को दिल में जगह नहीं दे सकते। सीमाएं भावना को नियंत्रित करती है। पांचवा तरीका, मौन। सबसे बड़ा हथियार मौन है। जब आप चुप रहते हैं, भावना शांत होकर बुद्धि के नीचे आ जाती है। भावनाएं आपकी पहचान है, पर नियंत्रण आपकी महाशक्ति है। चाणक्य कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। भावना मन का भोजन है। अगर ये भोजन संतुलित है, मन शक्तिशाली बनता है। अगर ये भोजन असंतुलित है, मन आपका मालिक बन जाता है। और जो व्यक्ति अपने मन का मालिक नहीं, वो दुनिया का मालिक नहीं बन सकता। अंत में जीवन की महान शिक्षा। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। वे हर रिश्ते, हर निर्णय, हर घटना में टूटते रहते हैं। 2 जो अपनी भावनाओं को मार देते हैं। वे अंदर से खाली, कठोर और असंतुलित हो जाते हैं। 3 और तीसरे जो भावनाओं को समझते हैं, दिशा देते हैं और उनका उपयोग करते हैं। ये लोग दुनिया की भीड़ से अलग उठते हैं। ये लोग परिस्थितियों को जीतते हैं। ये लोग इतिहास बनाते हैं। यही लोग चाणक्य के असली विद्यार्थी हैं, क्योंकि चाणक्य की अमर शिक्षा यही है। दूसरा, सही लोग चुनने में गलती मत करो। दिल दोस्त चुनता है, दिमाग भविष्य चुनता है। मनुष्य का जीवन घटनाओं से नहीं, संबंधों से बनता है। हर बड़ी सफलता के पीछे कोई न कोई सही व्यक्ति खड़ा होता है, और हर बड़ी बर्बादी के पीछे भी अक्सर एक गलत व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान जितना अपने निर्णयों से नहीं, उतना अपने संबंधों से बनता या बिगड़ता है। एक गलत मित्र, एक गलत सलाहकार, एक गलत साथी, एक गलत भरोसा आपकी वर्षों की मेहनत को एक पल में मिटा सकता है। इसलिए उन्होंने चेतावनी दी थी, सही लोग चुनने में गलती मत करो, क्योंकि दिल उस चेहरों को चुनता है जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन दिमाग वही चुनता है जो आपके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं। जीवन की त्रासदी ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि ये कि हम शुरुआत से ही उनकी असलियत देखने की कोशिश नहीं करते। दिल चाहत से देखता है, दिमाग सच्चाई से देखता है। दिल मीठे शब्दों में बह जाता है, दिमाग कर्मों को तौलता है। दिल साथ की गर्मी ढूंढता है, दिमाग इरादों की सच्चाई। इसलिए चाणक्य ने बार बार कहा कि भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि बुद्धि को साथ रखकर संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि गलत समय पर गलत व्यक्ति आपकी नाव की लंगर बनकर उसे बीच समुद्र में रोक देता है। दिल और दिमाग की यही खींचतान इंसान के जीवन में सबसे बड़ा द्वंद्व पैदा करती है। दिल कहता है, इस पर भरोसा करो, ये तुम्हें समझता है। दिमाग कहता है, रुको, इसका स्वभाव देखो, इसका लाभानी देखो, इसका चरित्र जांचो। दिल कहता है, ये मेरा है। दिमाग कहता है, ये किसका है और किसके लिए है, ये देखो। और जब विश्वसनीयता की सबसे बड़ी परीक्षा आती है, तब पता चलता है कि दिल जिस पर भरोसा कर रहा था, वो भरोसे के काबिल था भी या नहीं। असल में चाणक्य की दृष्टि में दोस्त वो नहीं जो बस हंसकर बात करे, साथ रहे या समय बिताए। असल दोस्त वह है जो पीछे से आपका भला सोचता हो, आपके बढ़ने से डरता ना हो, आपकी ताकत देख सके और आपकी कमी पर पर्दा डालने के बजाय उसे सुधारने की हिम्मत रखता हो। इतना सरल सा सिद्धांत है, लेकिन जिंदगी की भीड़ में हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। जीवन में गलत व्यक्ति चुन लेने का दुख किसी भी असफलता से बड़ा होता है, क्योंकि असफलता आपको गिरा देती है, लेकिन गलत लोग आपको अंदर से खोखला कर देते हैं। वे आपकी ऊर्जा लेते हैं, आपका आत्मविश्वास चूसते हैं, आपके सपनों से खेलते हैं, आपके मन में भ्रम भरते हैं और आपको अपने से ही दूर कर देते हैं। धीरे धीरे आप खुद को पहचानना छोड़ देते हैं। ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब आप खुद को उसी व्यक्ति के मुताबिक ढालने लगते हैं
जो आपको समझने के काबिल ही नहीं होता। दिल में भावनाएं होती हैं, लेकिन दिमाग में दिशा। दिल चाहत देता है, दिमाग चेतावनी देता है। दिल संबंध बनाता है, दिमाग परखता है। दिल पलों को देखता है, दिमाग भविष्य को। चाणक्य कहते हैं, भावनाएं आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन गलत व्यक्ति के पास जाने पर वही विनाश का कारण बन जाती है। इसी कारण जीवन में सबसे कठिन निर्णय ये होता है कि किसे पास रखना है और किसे दूर। और यहां दिल अक्सर गलती कर बैठता है, क्योंकि दिल को दुनिया की नहीं, अपनी जरूरतों की आवाज सुनाई देती है। जिस व्यक्ति से हमें भावनात्मक सहारा मिलता है, उसे दिल तुरंत अपना मान लेता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपके भविष्य में भी उतना ही साथ दे सके। दिमाग का महत्व यहीं पर आता है। वो आपको तटस्थ होकर देखने की ताकत देता है। वो पूछता है, क्या ये व्यक्ति तुम्हें बढ़ने देता है? क्या ये तुम्हारी सोच का सम्मान करता है? क्या ये तुम्हारी सफलता से खुश होता है? क्या ये तुम्हारे साथ तब भी रहता है जब कोई स्वार्थ नहीं होता? क्या ये आपके जीवन में स्थिरता लाता है या अराजकता? सच्चाई यही है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपका बढ़ना पसंद आता है। लोग साथ रहते हैं जब तक आप उन्हें जरूरत के समय किसी काम के लगते हो, पर जैसे ही आपका विकास उनकी सीमाओं से ऊपर जाने लगता है, कई चेहरे रूप बदल लेते हैं। ऐसे में दिल धोखा खाता है, लेकिन दिमाग अगर सक्रिय हो तो वो सही समय पर चेतावनी दे देता है। सही व्यक्ति की पहचान कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। समय के साथ आप सीखते हैं कि सच्चा साथी वही होता है जो आपके जीवन में शांति लाए, न कि तनाव। जो आपके साथ बैठकर आपकी समस्याओं को हल करे, न कि बढ़ाए। जो आपको प्रेरित करे, न कि असुरक्षित महसूस कराए। जो आपके सपनों को सुनकर हंसे नहीं, बल्कि आपको उन्हें हासिल करने की प्रेरणा दे। जो आपकी गलतियों पर चुप न रहे, बल्कि सुधारने की हिम्मत रखे। दुनिया में हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच बोलने वाले बहुत कम। गलत लोगों को चुनने का नुकसान सिर्फ मानसिक नहीं होता, ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक गलत व्यक्ति आपकी प्रतिभा को औसत बना सकता है, आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, आपके निर्णयों को नष्ट कर सकता है। आप सोचते हैं आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जबकि असल में गलत व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, जब भी किसी व्यक्ति की संगति आपको शांत न करे, वो व्यक्ति आपके जीवन के योग्य नहीं है। और ये बात इतनी गहरी है कि इसे समझने के लिए मन को कठोर और बुद्धि को जागरूक रखना पड़ता है। कई लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शुरुआत में गलत व्यक्ति पर भरोसा कर लिया था। वे जीवन का हर निर्णय उस व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार लेते हैं, न कि अपने भविष्य की जरूरतों के अनुसार। धीरे धीरे उनका दिमाग हार जाता है और दिल पूरी तरह नियंत्रण कर लेता है। लेकिन याद रखिए, केवल दिल से चलने वाले लोग जीवन में या तो खो जाते हैं या किसी और के हाथों मोहरा बन जाते हैं। सही लोग चुनने की ताकत वास्तव में आत्मज्ञान से आती है। जब आपको अपने मूल्य, अपनी सीमाएं, अपनी शक्तियां और अपनी दिशा का पता हो जाता है, तब आप किसी भी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आने देने से पहले 3 बार सोचते हैं। असल में जितना आप खुद को समझने लगते हैं, उतना ही लोग आपको बेवकूफ बनाना बंद कर देते हैं। दिमाग आपको हथियार देता है, परखने का, निर्णय लेने का, दूरी बनाने का और सही चुनने का। दिल का काम है प्यार देना, दिमाग का काम है सुरक्षा देना। और जीवन तब सुंदर बनता है जब दोनों संतुलन में हो। आपको उन लोगों को चुनना होगा जो दिल को जगह दे, लेकिन दिमाग को भी इज़्ज़त दे। जो आपकी भावनाओं को समझे, लेकिन आपकी दिशा न बिगाड़े। जो आपकी कमियों में भी आपका साथ दे, लेकिन आपकी वृद्धि देखकर पीछे न हटे। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन एक बार मिल जाए तो आपका पूरा जीवन शांत, सुरक्षित और सफल हो जाता है। याद रखिए, जिंदगी में सम्मान उन लोगों से मिलता है जो आपके चरित्र को देखते हैं। प्यार उन लोगों से मिलता है
जो आपकी आत्मा को समझते हैं, और भविष्य उन लोगों से मिलता है जो आपके सपनों को पहचानते हैं। गलत लोग आपके रास्ते का अंधेरा होते हैं, सही लोग आपकी रोशनी। इसलिए चाणक्य कहते हैं, सही लोग चुनने में गलती मत करो। दिल दोस्त चुनता है, दिमाग भविष्य चुनता है। ध्यान रखें, दिल से बनाए गए संबंध खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिमाग से चुने गए संबंध टिकाऊ होते हैं। दिल से चुने हुए लोग आपकी मुस्कान बढ़ाते हैं, लेकिन दिमाग से चुने हुए लोग आपका भविष्य बचाते हैं। और अंत में जीवन मुस्कान से नहीं, भविष्य से बना करता है। और तीसरा, रणनीति, धैर्य और समय का खेल। दिमाग वही जीतता है जहां दिल हार मान लेता है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है जहां जीत उन्हीं की होती है जो तलवार से नहीं, बल्कि समय, धैर्य और रणनीति से लड़ते हैं। असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो तेज दौड़ ले, बल्कि वो होता है जो सही समय पर कदम बढ़ाए। आदमी चाहे कितना भी भावुक, साहसी और मेहनती क्यों न हो, यदि उसके भीतर धैर्य का प्रकाश और रणनीति की समझ नहीं है, तो वो समय के खेल में हार जाता है। इस दुनिया में सिर्फ दिमाग ही वो हथियार है जो दिल की हर हार को जीत में बदल सकता है, क्योंकि दिल भावनाओं में बहता है और दिमाग वास्तविकता में जीता है। दिल जल्दबाजी करता है, दिमाग प्रतीक्षा करना जानता है। दिल चाहता है कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, पर दिमाग जानता है कि अच्छा समय तभी आता है जब आप उसके लिए तैयार होते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा, रणनीति, धैर्य और समय, ये तीनों मिल जाए तो असंभव भी संभव बन जाता है। दिल अक्सर स्थिति देखकर हार मान लेता है। जब चीजें बिगड़ती हैं, जब परिस्थितियां हाथ से निकल जाती हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, तब दिल कहता है, बस अब नहीं होगा। लेकिन यहीं पर दिमाग की ताकत शुरू होती है। दिमाग कहता है, रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बाजी अभी पलट सकती है, हालात अभी अंतिम नहीं है। और इतिहास इस बात का सबूत है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत उन लोगों को मिली जिन्होंने दिल के हार मान लेने के बाद भी दिमाग से खेल जारी रखा। धैर्य कमजोरी नहीं है, ये एक सूक्ष्म शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है, वो समय के मनोविज्ञान को समझ लेता है। समय स्थिर नहीं है, वो हमेशा बदलता है, और हर बदलाव के साथ अवसर भी बदलते हैं। लेकिन इन अवसरों को वही पकड़ पाते हैं जिन्होंने जल्दबाजी नहीं की, जिन्होंने क्रोध में निर्णय नहीं लिए, जिन्होंने भावनाओं में बहकर दिशा नहीं खोई। दिल आवेश में निर्णय लेता है, जबकि दिमाग अवसर देखकर निर्णय लेता है। इसी कारण दिमाग वही जीतता है जहां दिल हार मान लेता है। जीवन में कई स्थितियां आती हैं जहां लगता है कि सब खत्म हो गया है। नौकरी चली जाए, व्यापार गिर जाए, रिश्ते टूट जाए, हालात नियंत्रण से बाहर हो जाए। ऐसे समय दिल भारी हो जाता है, उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो गई। लेकिन दिमाग अगर जाग रहा हो तो वो कहता है, ये बिखराव नहीं, बदलाव का संकेत है। ये रुकावट नहीं, रास्ता बदलने का अवसर है। ये हार नहीं, रणनीति सुधारने का समय है। धैर्य वो चाबी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है, और रणनीति वह दिशा है जो गलत रास्ते से भी आपको सही मंजिल तक पहुंचा सकती है। असली रणनीति ये नहीं कि आप कौन सा कदम पहले उठाते हैं, बल्कि ये कि कब उठाते हैं। जीवन में समय ही सब कुछ है। एक गलत समय पर किया गया सही कदम भी विफल रहता है, और सही समय पर किया गया साधारण सा कदम भी सफलता दिला देता है। समय का ये खेल दिल नहीं समझ सकता, क्योंकि दिल हमेशा अभी चाहता है, तुरंत, जल्दी, बिना इंतजार के। लेकिन दिमाग दूर देखता है, वो समझता है कि फसल समय से पहले नहीं काटी जा सकती, और नई नदी को धक्का देकर तेज बहाया जा सकता है। निर्णय लेने की कला, अवसर पहचानने की कला, और संकट को स्थिर दिमाग से संभालने की कला, इन तीनों में धैर्य अनिवार्य है। आप देखेंगे कि दुनिया में महान नेता, योद्धा, वैज्ञानिक, व्यापारी, सबकी जीत जल्दबाजी में नहीं, बल्कि इंतजार, अवलोकन और सटीक रणनीति में मिली। महान लोग प्रतिक्रिया नहीं देते, वे प्रतीक्षा करते हैं।
वे हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। वे भावनाओं में बहकर नहीं, बुद्धि में टिककर चलते हैं। जब आप भावनाओं में निर्णय लेते हैं तो आप स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप रणनीति से निर्णय लेते हैं तो आप भविष्य को देखने लगते हैं। दिल तत्काल समाधान चाहता है, लेकिन दिमाग अंतिम परिणाम चाहता है, और अंतिम परिणाम हमेशा उन लोगों को मिलता है जो बीच में हार नहीं मानते। समय कठिन जरूर होता है, पर कभी स्थिर नहीं। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए जिसने धैर्य रखना सीख लिया उसने समय को अपना दोस्त बना लिया, और जिसने समय को अपना दोस्त बना लिया उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। दिल कहता है ये दर्द अब सहा नहीं जाता, छोड़ दो। दिमाग कहता है ये दर्द भी बीत जाएगा, टिके रहो। दिल कहता है अब बहुत देर हो गई, समय निकल गया। दिमाग कहता है समय कहीं नहीं गया, समय अभी भी तुम्हारे साथ है, बस खेल की दिशा बदलनी है। दिल कहता है मुझे डर लग रहा है। दिमाग कहता है डर सिर्फ एक एहसास है, वास्तविकता नहीं। दिमाग वो शक्ति है जो परिस्थितियों से लड़ सकती है। दिल वो शक्ति है जो परिस्थितियों से हार सकती है। इसलिए निर्णय हमेशा दिल से नहीं, दिमाग से लेने चाहिए। दिल सिर्फ भावनाएं जानता है, दिमाग परिणाम जानता है। जब इंसान रणनीति से चलता है तो वो जानता है कि कौन सा कदम कब उठाना है, कब पीछे हटना है, कब शांत रहना है, कब हमला करना है, कब रुकना है, और कब पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। ये बुद्धि का खेल है, और बुद्धि अक्सर वही जगह जीतती है जहां दिल पहले ही मैदान छोड़ देता है। आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आए होंगे जब भावनाओं में आकर आप कुछ छोड़ देना चाहते थे। काम, रिश्ते, लक्ष्य, सपने। उस समय आपका दिल थक गया होगा, लेकिन अगर दिमाग टिक गया होता तो शायद आज स्थिति अलग होती। समस्या दिल में नहीं है, समस्या यह है कि दिल जल्दी दबाव में आ जाता है। वो दर्द सहन नहीं कर पाता, असहज परिस्थितियों से डरता है, अनिश्चित भविष्य से घबराता है। लेकिन दिमाग कहता है अभी दर्द है पर यह पलट जाएगा, अभी मुश्किल है पर यह बदल जाएगी। बस रुके रहो, स्थिर रहो, सही समय के आने का इंतजार करो। रणनीति का सार यह है कि आप हर परिस्थिति में अपने दिल को शांत और दिमाग को सक्रिय रखें। कठिन समय में जो व्यक्ति रणनीतिक रहता है वो आधी जंग लड़ने से पहले ही जीत लेता है, क्योंकि वो भावनाओं में बहकर गलत कदम नहीं उठाता। मुश्किलें उसे हिलाती जरूर है, तोड़ नहीं पाती, और यही शक्ति हर महान इंसान की पहचान है। कठिनाई भले ही आए पर उसका संतुलन न टूटे, इसके लिए धैर्य आवश्यक है। धैर्य वह ढाल है जो आपको गलती करने से बचाती है। धैर्य वह ऊर्जा है जो आपको मजबूत रखती है। धैर्य वह पुल है जो आपको वर्तमान की कठिनाई से भविष्य की जीत तक ले जाता है। लेकिन धैर्य अंधा नहीं होना चाहिए। धैर्य तभी काम करता है जब उसके साथ रणनीति जुड़ी हो। समय का खेल आप तभी जीत सकते हैं जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर परिस्थितियों का निरीक्षण करें, अवसरों का विश्लेषण करें और कदम वही उठाएं जो आवश्यक हो। और सबसे महत्वपूर्ण, समय पर भरोसा रखें। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है कि आज कठिनाई है, पर यह स्थिति आपका अंत नहीं, शुरुआत है। तूफान कितना भी बड़ा हो, टिकता नहीं, और वही इंसान विजेता बनता है जो तूफान का इंतजार नहीं करता, बल्कि तूफान के बाद आने वाली साफ हवा के लिए खुद को तैयार करता है। अंत में जीवन की वास्तविक जीत उन लोगों की होती है जो भावनाओं के तूफान में भी अपनी दिशा नहीं खोते। दिमाग वही जीतता है जहां दिल हार मान लेता है, क्योंकि दिल हकीकत के दबाव में टूट जाता है, लेकिन दिमाग हकीकत देखकर आगे का रास्ता बनाता है। यही जीवन का सिद्धांत है। रणनीति रास्ता बनाती है, धैर्य आपको वहां तक पहुंचाता है, और समय आपकी जीत को सुनिश्चित करता है। जो इन तीनों को साध लेता है वो जीवन का खेल जीत लेता है। दोस्तों, आज आपने सुना कि जीवन की असल लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है।
दिल कई बार थक जाता है, टूट जाता है, डर जाता है, पर दिमाग अगर जागृत हो तो वही हमें जीत की ओर ले जाता है। चाणक्य ने कहा था, जिसने धैर्य, रणनीति और समय को अपना साथी बना लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि जब दिल हार मान ले, तब दिमाग को नेतृत्व देना होगा। जब हालात टूटकर आपको तोड़ने लगे, तब धैर्य आपकी ढाल बन जाएगा। जब रास्ता धुंधला लगे, तब रणनीति आपकी रोशनी बन जाएगी। और जब दुनिया कहे कि अब बहुत देर हो चुकी है, तब समय खुद पलटकर आपकी तरफ आ जाएगा। जीवन की हर बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को मिली है जिन्होंने भावनाओं में बहकर हार नहीं मानी, बल्कि बुद्धि और धैर्य से खेल जारी रखा। याद रखिए, तूफान का काम है डराना, लेकिन योद्धा का काम है टिके रहना। अगर आप डटे रहे तो समय आपका साथी बनेगा। अगर आप टूटे नहीं तो भाग्य झुकेगा। अगर आप रुके नहीं तो जीत मुस्कुराएगी। आज यहां से उठते हुए सिर्फ एक बात अपने मन में लेकर जाइए, मैं दिल से महसूस करूंगा, पर दिमाग से निर्णय लूंगा, क्योंकि यही वो सिद्धांत है जो हर उलझन को अवसर, हर दर्द को ताकत और हर असफलता को महान जीत में बदल देता है। अंत में मैं आपको सिर्फ एक वाक्य उपहार में देना चाहता हूं, जीत उसी की होती है जो अंत तक टिकता है, और टिक वही पाता है जिसके पास धैर्य की आग, रणनीति की तलवार और समय की समझ हो। आप सभी का धन्यवाद। आपके भीतर की बुद्धि जागृत रहे, आपकी राहें उजली रहें और आपका हर कदम विजय की ओर बढ़े।